राधा जय बिहारी जय जय गोविंद जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव इकाई गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता मंडेलिया माता जी को, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया और मुझे आशा है सभी भक्तों ने बहुत ही अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांशस श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघयितुम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। शशि माता जी, गोविंद प्रभु, सभी को, शाम प्रिया, सुस्मिता माता जी, सबको मेरा दंडवत प्रणाम। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण, गुरु, आचार्य, साधु की बहुत ही बड़ी हमारे ऊपर कृपा है कि हम लोग गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 1 के लास्ट चैप्टर 19 में है, सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन, वो हम लोग कर रहे हैं। और उसके पहले हम लोगों ने 18 अध्याय कंप्लीट किए हैं। और सर्वप्रथम हम लोगों ने पहले कैंटो 1 के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में हमने सुना। थोड़ा सा उसको रिपीट करते हुए हम लोग चले जाएंगे। सबसे पहले उस 7 एस्पेक्ट में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के क्या है, सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता है। दूसरा, भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी चीजों से अवगत रहते हैं। तीसरा, भगवान स्वतंत्र है, विराट है, भगवान स्वतंत्र है। और चौथा कि वो सर्वप्रथम ब्रह्मा जो प्रथम जीव है उसको भगवान ने इनलाइटन के उनको ज्ञान प्रदान किया। और उसके बाद में कि बड़े बड़े मुनि हैं, वो भी भगवान की जो है लीलाओं के, भगवान की शक्ति से बिविल्डर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसी कारण से जो चीज असत्य है वो सत्य दिखाई देती है, जो सत्य है वो असत्य दिखाई देती है। और छठवां 7वां हमने पढ़ा लास्ट, हमें भगवान सदैव हमेशा अपने गोलोक धाम में विराज रहते हैं, आध्यात्मिक गोलोक धाम में, दिव्य धाम में निवास करते हैं। उसके बाद दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा श्रीमद् भागवतम के 7 एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें सर्वप्रथम बताया गया कि सबसे पहले भागवतम इतना पावरफुल है जो कैतव धर्म को रिजेक्ट कर देता है। और उसके कैतव मीन्स धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को टोटली रिजेक्ट कर देता है। केवल रियल भगवान की भक्ति ही सर्वोच्च है, वही जीवन का परम लक्ष्य है, वही हमारे कल्याण का एकमात्र कारण है। केवल भक्ति बताता है सबसे पहला। दूसरा बताता है सत्य का परिवार प्रतिपादन करता है। क्या सत्य क्या है, जो भी हमने डिस्कस किया कि भगवान की भक्ति ही अल्टीमेट है। और ये चीज कौन समझ सकता है? तीसरा, जो भगवान का शुद्ध भक्त है वही इस चीज को समझ सकता है। चौथा, रियल सब्सटेंस, वही जो मतलब सेकंड श्लोक में बताता है, चौथे श्लोक में भी ये बताता है कि भागवतम का वास्तविक सार क्या है। ये पूरा पका हुआ आध्यात्मिक वृक्ष का, ये जिसको बोलते हैं ना हम लोग कल्प वृक्ष का पका हुआ फल जो रियल सत्य को प्रतिपादन करता है। पांचवा हमने कहा था कि ये हमारी जितने भी 3 ताप है उनको ये हर लेता है। और उसके बाद में व्यासदेव, और छठवा व्यासदेव भगवान ने स्वयं इस भागवतम की रचना की है। और सातवां कि जो इस भागवतम को हृदय से सुनता है भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा श्लोक है, हमें आमंत्रित करता है कि आओ, और ये जो भगवान का जो ये भगवत गीता भागवतम का जो पका हुआ फल है इसका आप लोग आस्वादन। ये हमने पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक। उसके बाद में मुनियों ने, जो नेमी श्रेणी के मुनियों ने 6 प्रश्न किए थे किससे? सुत गोस्वामी से। वो 6 प्रश्न का हमने पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में डिटेल में हमने वर्णन किया। वो 6 प्रश्न सबको याद होंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न कहते हैं कि हम बद्ध जीवों के लिए अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या हमारा जीवन का लक्ष्य है। दूसरा क्वेश्चन भी वही उसी से मिलता जुलता है कि जितने भी वेद और शास्त्र हैं उनका अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है।
तीसरा, भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव देवकी के पुत्र के रूप में क्यों अवतार लिया। चौथा, भगवान के पुरुष अवतार के बारे में बताइए कि भगवान ने जो किस प्रकार ये पुरुषावतार के माध्यम से सृष्टि की रचना की। फिर पांचवा प्रश्न था कि भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए। और छठा, जब भगवान इस धरा से डिसअपियर हो गए तो धर्म ने कहा शरण ली। ये हमने कहा। और ये सारे प्रश्न के जो छह प्रश्न थे, जिसमें पहले और दूसरे तीसरे अध्याय में जो हमने पढ़ा, और उसमें ये इस्टेब्लिश कर दिया गया कि लक्ष्य जीवन का क्या है, केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, वही परम पुरुष है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक जो हमने पढ़ा था, देखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट श्लोक्स वगैरह हैं हम लोग बाद में इस कैंटो के एंड के बाद में पढ़ेंगे, तो उसमें यही स्टेब्लिश किया गया कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष है, उनकी भक्ति ही परम लक्ष्य है, और उन्हीं की भक्ति करने से ही हमें परम दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है। वही लक्ष्य है और उन्हीं की भक्ति करना ही, वही उसी से हमको परम, हमारा ये जीवन का लक्ष्य भी भगवान है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करना, किसका लक्ष्य करना है, भगवान की भक्ति ही करना है। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हमने पढ़ा था, वो याद रखेंगे। सैवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति उदच्यते अहेतु की अप्रीता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, डिटेल में करेंगे। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति वही है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के हरि नाम का जप करने से हम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे से आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में हमने इसी में पहले दूसरे अध्याय में, माने बात करें पहले दूसरे तीसरे, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि तस्मात् देके न मनसा भगवान शाश्वताम पति स्वतव्य कीर्तिदश्च ध्येय पूज्य से नित्यदा। अतः मनुष्य को एकाग्र से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। तो पूरा का पूरा इसी के ऊपर में भक्ति के ऊपर में हमने पढ़ा। फिर चौथे, पांचवें, छठे अध्याय के अंदर में श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार नारद मुनि व्यास देव को भागवतम लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें कितना सुंदर ढंग से हमने वर्णन किया कि स्वयं नारद जी ने बताया अपना पूरा पिछले जन्म के बारे में कि किस प्रकार वो वेदांतियों से उनकी सेवा कर करके, उनके मुखार में से सुन कर करके उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, उनकी सेवा में परिवर्तन आ गया। और उसके बाद में जब व्यास देव जी पूछते हैं कि जब वेदांती चले गए तो अब आपने कैसा, किस तरह जीवन यापन किया, तो वो बताते हैं पूरा डिटेल में कि माता मेरी, मैं तो छोटा सा बालक था, मैं पूरी माता मेरे ऊपर आश्रित थी, और मेरी माँ किसी सांप के काटने से चली जाती है, लेकिन क्योंकि मैंने वेदांतवादियों का, वेदांत जो भगवान के शुद्ध भक्त उनकी शरण ली थी, उनकी सेवा की थी, उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था, उसके चलते मेरा सारा भय खत्म हो गया था। मेरी सारी जो आसक्ति थी भौतिक चीज के प्रति, भौतिक संबंधों के प्रति आसक्ति थी, वो खत्म हो गई और मैं भगवान की भक्ति करता है। तो यही चीज हमने तीसरे चौथ बहुत सुंदर किस प्रकार भागवतम की रचना और किस प्रकार नारद मुनि ने व्यास देव जी को प्रोत्साहित किया था। फिर उसके बाद में सातवें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने, जिसने घरौनी अर्घत की थी, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आदेश में उसको दंडित किया गया। बहुत ही सुंदर इसमें हमने वर्णन किया कि द्रौपदी नहीं मारना चाहती थी, दंड नहीं देना चाहती थी, युधिष्ठिर महाराज नहीं दंड देना चाहते, लेकिन भगवान के निष्पक्ष है, परम धर्म के प्रति वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। तो इतना सुंदर उन्होंने इस प्रकार अर्जुन को बुद्धि दी कि उसके मस्तिष्क में जो मणि थी उसको निकाल देने से क्या हुआ, वो अपने धर्म का जो उसका जो पद था उससे वो गिर गया। और एक ब्राह्मण को जो अपने पद से गिर जाता है वो मरण से भी बुरी होती है। इस प्रकार सुंदर किस प्रकार उसको दंडित किया गया, ये हमने
7वें अध्याय में पढ़ा। 8वें अध्याय में फिर कुंती महारानी की हमने प्रार्थना है, इतनी सुंदर प्रार्थना कुंती महाराज की जिसको हमको सबको याद करना है। उसमें बताती है कि हे कृष्ण, आप ही के चलते जो कुछ है मैं आप ही के चलते। फिर कहते हैं कि अभी आप चले जा रहे हैं, अरे अभी तो हमारे पुत्र है धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठे हैं, चले जा रहे हैं तो हमारा रक्षा कौन करेगा। फिर तुरंत वो याद करती है कि मेरा कहे कि मेरी जो है, ये जो मेरे पुत्र है ये परम धार्मिक है, तो भक्तों का संग मिला रहे। देखो अब वो क्या करते हैं, निष्पक्ष भाव से बोलते हैं, बिना अटैचमेंट के। क्या बोलती है, भक्तों का संग मिला रहा है, लेकिन इनके प्रति जो मेरी आसक्ति है वो खत्म हो जाए। कितनी सुंदर गहरी बात बोलती है। तो हमें भक्तों को संग में रहना है, सभी चीजों को यूज करना, लेकिन किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखनी। ये कुंती महारानी की प्रार्थना में। और फिर बताती है कि जो हमारे जीवन में जो वादक है, ऐश्वर्य, एक उच्च कुल में जन्म लेना, धन होना, विद्या होना और सुंदरता, ये चारों चीजें क्या है हमारी बत्ती में बात। इस तरह की बहुत सुंदर हमने कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में सुना, और किस प्रकार उन्होंने माता उत्तरा के गर्भ में रक्षा की, किसकी, परीक्षित महाराज की। ये हमने 8वें 9वें अध्याय में भीष्मदेव का त्याग, जो कि बहुत ही आध्यात्मिक शिक्षा प्रदत्त है। यहीं पर हमने पढ़ा भगवान अद्भुत कर्मणा है, कि भगवान किस प्रकार अपने भक्त को हमेशा आगे रखते हैं, उनको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। तो उसके चलते वो भीष्मदेव जो कि मरने वाले हैं, शरीर छोड़ने वाले हैं, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए किस प्रकार वो युधिष्ठिर महाराज की मति को भ्रमित करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे भ्रम को मैं नहीं दूर कर सकता, उसको एक ही दूर कर सकता है, वो है भीष्मदेव। और उसके पास में लेके जाते हैं, और भीष्मदेव कितनी सुंदर उनको ज्ञान देते हैं कि वो पहले तो देख करके बहुत खुश होते हैं। किसमें, जब उनको राजवेश में देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट सहे थे, और उनको याद दिलाते हैं, उनको धार्मिक सिद्धांत देते हैं कि तुम लोगों के ऊपर इतने कष्ट आए, लेकिन तुम उसको सहन कर पाए, उसका एकमात्र कारण है कि तुम लोग ने ब्राह्मण संस्कृति को मेंटेन किया है, ब्राह्मणों की श्रद्धा की है, दूसरा भगवान ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रख रहा है, और तीसरा तुमने धार्मिक सिद्धांतों का पालन किया। इसके चलते तुम इतने कष्ट को सहन कर पाए, और आज तुम हे युधिष्ठिर भ्रमित हो, इसमें घबराने की बात नहीं है। ये काल है, काल से कोई भी दूर नहीं भाग सकता है, और ये सारी जितनी योजनाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की है। इस चीज को तुम समझ लो, ये योजनाएं भगवान की है, और समझ के इसको एक्सेप्ट कर लो, और एक्सेप्ट करके इसको फॉलो करो, और फॉलो करके अपने जीवन में उतार लो। अगर ऐसा रहोगा तो बिना आसक्ति के आप भगवान की हमेशा भक्ति में रहते हुए जीवन के अपने लक्ष्य को पूरा कर पाओगे, और तुमको जो कार्य दिया गया, इतना बड़ा कार्य राजा का, उसको अच्छे से निभा पाओगे। इतना सुंदर भीष्मदेव वो ज्ञान देते हैं। उसके बाद में 10वें अध्याय में जब भगवान छोड़ के चले जा रहे हैं कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर को, किस प्रकार हस्तिनापुर की भगवान के प्रति भक्ति है, उसका कितना सुंदर वर्णन हम लोगों ने सुना। किस प्रकार हस्तिनापुर की महिलाएं जब भगवान जा रही हैं, क्योंकि वो एक शिष्टाचार को मेंटेन करते हुए छत पे चली जाती है, भगवान का दर्शन करती है, और भगवान की अलग अलग लीलाओं को याद करती है, और भगवान के कानों में जाती है। भगवान बहुत खुश होते हैं, और कितना सुंदर अभिनंदन करते, केवल मुस्कुरा कर करके, और कहते हैं कि भगवान की एक चित्तन जो मुस्कुराहट है, वो सारे हमारे कष्टों को, दुखों को दूर कर देती है, हमारी जो आसक्ति बहुत ही जो खत्म कर देती है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। उसी प्रकार 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका जाते हैं, और द्वारका जब पहुंचते हैं, उस समय वहाँ के जो वासी हैं, जो कि वहाँ के भक्त हैं भगवान के, किस प्रकार अपनी विरह भावना के बारे में वो बताते हैं, और किस प्रकार अलग अलग पद के लोग भगवान का स्वागत करते हैं, और भगवान भी किस प्रकार उनको रेसिप्रोकेट करते हैं। और लास्ट में जब वो अपनी पत्नियों से मिलते हैं, कितना उनका सुंदर वर्णन होता है। वो सामने नहीं आती है, वो आलिंगन करना चाहती है, उन्होंने अपने मन से किया, और उसके बाद में अपने पुत्र को भेजा, पहले खुद नहीं जा, पुत्र को भेजा, पुत्र भगवान का आलिंगन करते हैं, उनके माध्यम से भगवान का आलिंगन कर दिया।
इतना सुंदर वर्णन हम लोगों ने सुना 11वें अध्याय में। और फिर 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में सुना कि किस प्रकार भगवान ने माता यशोदा के गर्भ में उनकी रक्षा करते हैं और किस प्रकार वो भगवान का दर्शन करते हैं। परीक्षित महाराज भगवान किस रूप में रहते हैं, पूरा इतना सुंदर हमने वर्णन किया। और किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने अपने उनका जन्म जो हुआ किस प्रकार उसको सेलिब्रेट किया और किस प्रकार ज्योतिषियों को बुला कर करके पूरे बारे में बताया। और ज्योतिषी बताते हैं परीक्षित महाराज के बारे में, इक्ष्वाकु की तरह वो पालक बनेगा, वह सेबी की तरह दानी बनेगा और अपने भीष्म पितामह ब्रह्मा जी के जैसा उसके विचार होंगे, समता का भाव होगा, अलग अलग उसके गुणों के बारे में बताते हैं। और उस समय भी देखिए वो बताते हैं कि किस प्रकार उसकी मृत्यु होगी, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। एक गुण का हमको देखना है कि जो मनुष्य योनि जो मिलती है कि किस प्रकार जीना चाहिए और किस प्रकार भगवान के आदेश का पालन कर दूसरे लोगों को भी जीने का रास्ता सिखाना चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी चीज को युधिष्ठिर महाराज ने ज्योतिष से सुना और उससे वे आनंदित हो जाते हैं। उसके बाद में 13वें अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार विदुर ने किस प्रकार धृतराष्ट्र जिसकी इतनी भौतिक इतनी दिव्य आसक्ति थी उसको किस प्रकार अपने ज्ञान की तलवार से काटा। वो ऐसे शब्दों जो कि इतने कृपालु थे, वो तीर्थ यात्रा में गए थे, दुर्योधन के कटु शब्द को सुन करके उसको भी उन्होंने पॉजिटिव रूप में लिया कि अरे तुमने तो मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की है, नहीं तो मैं तो अभी तक इस राज्य में बैठा हुआ था और भौतिक आसक्ति में फंसा हुआ था। जबकि वो तो पूर्ण क्या थे, एकदम डिटैच्ड थे, लेकिन वो हर चीज को पॉजिटिव लेते हैं और तीर्थ यात्रा में जाते हैं। तीर्थ यात्रा से जब वापस आते हैं तो धृतराष्ट्र को देखिए कितनी ये चीज हमको सीखना है। वो कहते हो कि हे भ्राता, जिन लोगों को तुमने विष दे करके अग्नि में डाल के मारने का प्रयत्न किया, उन्हीं के रोटी के टुकड़े पर तुम पल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भीम जिसने तुम्हारे पुत्र दुर्योधन का वध किया, तुम्हारे सारे पुत्रों को मारा, वही तुमको आज रोटी सर्व कर रहा है, तुम्हें लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं है? इस तरह उसकी चेतना को वो काटते हैं। और हमारी भी वही है, हम लोग की इतनी आसक्ति है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमारी क्या हमको, हमारे लिए वो एक शिक्षा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। क्योंकि श्री भागवत में हमने जो कुछ भी पढ़ा है ये वास्तविक में ये शिक्षा हम बद्ध जीवों के लिए है। इतने भगवान के इतने बड़े आचार्य भक्तों के माध्यम से भीष्मदेव, विदुर महाराज, ये सब हमारे को शिक्षा देते हैं और किस प्रकार के भौतिक आसक्ति को काटते हैं। और उसके बाद में जब युधिष्ठिर महाराज भ्रमित हो जाते हैं तो वहां पर नारद मुनि आते, अरे युधिष्ठिर तुम क्या समझते हो कि धृतराष्ट्र और ये कंधारी क्या तुम्हारे ऊपर पल रहे थे? क्या तुम ही उनके रक्षक हो? नहीं, सब रक्षक तो कृष्ण है, भगवान के आदेश है, तुम्हें जाने की दरकार नहीं है। अच्छा तो वो मर जाएंगे तो उनका दाह संस्कार कौन करेगा? तुमको दरकार नहीं है, उनमें अभी वही शक्ति आ गई, खुद वो अपनी शक्ति से तेज से अग्नि को उत्पन्न करेंगे और उसी में अपना शरीर त्याग देंगे। तब युधिष्ठिर को समझ में आता, अरे मैं तो सोचता था आई एम द डूअर, यू आर नॉट द डूअर, यू आर द ओनली भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाले हो। इस प्रकार के उनको दिव्य ज्ञान देता है। उसके बाद 14वें अध्याय में हम आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान, जिसमें हमने डिटेल में, जब अर्जुन उस समय गया रहता है, द्वारका आता नहीं है और युधिष्ठिर महाराज अलग अलग अपशकुन देखते हैं कि किस प्रकार गधे, गाय रो रही है, किस पर उनके बाएं हाथ से गाय चली जा रही है, अलग अलग अपशकुन देख रहे हैं। और उसके बाद में जब अर्जुन आते हैं, उसका जब देखते हैं मायूसी चेहरा, तो क्या हो गया, अलग अलग प्रश्न करते हैं, क्या तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ, या तुमने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया, या तुमने कोई अवैध संग किया है? सारे प्रश्न करते बोलते सब कुछ माने। तब अर्जुन लास्ट में कहता है कि भगवान श्री कृष्ण धरा पर नहीं रहे। जब यह जैसे ही युधिष्ठिर महाराज सुनते हैं, जबकि उनको मालूम था, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, भगवान मेरे पास नहीं है ये सुनना नहीं चाहता है, जानते हुए भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता।
उनको अनुभव है, जो नारद मुनि ने भी कहा था, लेकिन वो उसको बर्दाश्त नहीं है जब तक अर्जुन अपने मुंह से नहीं कह देता कि हाँ हे भ्राता, भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर नहीं है। सुनते हैं, बहुत दुख होता है, और उसी समय उन्होंने डिसाइड कर लेता है इस धरा को छोड़ना। तो 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं किस प्रकार पांचों पांडव इस धरा को छोड़ के जाते, साथ में द्रौपदी और सुभद्रा माने भी चली जाती। 16वें अध्याय में हम आकर के पढ़ते हैं कि किस प्रकार परीक्षित महाराज ने कली का अवभगत सत्कार किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें परीक्षित महाराज के गुण कितने बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज से जो आदेश मिले थे उसी के अनुसार वो शासन करना शुरू करते हैं, और जब दिग्विजय पर निकलते हैं तो वो इतनी प्रशंसा सुनते हैं लोगों से, किसके बारे में? अपने पूर्वजों के बारे में। और वहां पर वो कहते हैं कि ये जो भी प्रशंसा हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उसके मेन लक्ष्य कौन थे? कृष्ण। क्योंकि कृष्ण है बोल कर करके ही इतना ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, मेरा सम्मान हो रहा है, मेरे पूर्वजों का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि उसके केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण है। अरे युधिष्ठिर महाराज ने तो केवल 3 ही अश्वमेध यज्ञ किए थे, उसका इतना ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, जबकि इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ, उसका कोई नहीं, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से जुड़े हैं। तो जो भगवान से कृष्ण से जुड़ा रहता है उसका ग्लोरिफिकेशन, ये रियलाइजेशन परीक्षित महाराज ने किया, और उसी चीज को फर्दर इस्टेब्लिश किया पृथ्वी और गाय ने। अपनी वार्तालाप में उनको बताया, पृथ्वी ने बैल को बताया कि मैं कितनी भाग्यशाली थी, कितनी खुशी थी कि भगवान श्री कृष्ण के चरण जब तक इस धरा पे रहे उनका स्पर्श मुझे मिलता रहा। वो सौभाग्य न तो लक्ष्मी को मिला, न वृंदावन की गोपियों को मिला, न गोपों को मिला, क्योंकि वृंदावन में जब तक थे तभी भगवान का ईश्वर, जब मथुरा चले गए तो भगवान से विरह हो गए। लेकिन पृथ्वी जब तक मेरे इस धरा पे रहे 125 साल तक उनका स्पर्श मिलता रहा। तो सोचिए मैं इतनी भाग्यशाली थी, आज भगवान इस धरा पे नहीं है तो मैं कैसे सुखी हो सकती। इतना ही नहीं, भगवान की इस धरा से चले जाने से देखो कली ने अपना कितना प्रभाव जला दिया, चारों तरफ कली का प्रभाव आ गया। ये सुनते हैं परीक्षित महाराज और बहुत कुछ कहते हैं कि तुम्हें इतना। उसके बाद में हम लोगों ने 17वें अध्याय में आकर करके किस प्रकार परीक्षित महाराज ने कली को दंड भी दिया और पुरस्कृत भी किया। तो किस प्रकार कि उन्होंने कहा कि 5 जगह पे कली रह सकती है, जहाँ पर मद्यपान होता है, जहाँ पर जुआ खेला जाता है, जहाँ पर अवैध संग होता है, और जहाँ पशु होता है, हत्या होती है, और 5वां जहाँ सोना है। इससे क्या होता है कि अगर जो भी तपस्या, पवित्रता, सत्यता और सच्चाई चली जाती है, ये चीजें जो 4 चीजें रहती है, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी ने हम लोगों को एक शिक्षा दी है कि कली तो अपना काम करता रहेगा ही, ये कलयुग है, इसमें तो ये चीज चलती रहेगी, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है उसको हमको नहीं बोलना है, हमको हाथ में हाथ नहीं बैठा है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, तो कली अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता है। नेमिषारण्य के मुनियों को ये कहता है कि उन्होंने इसीलिए यमराज को इन्वाइट, अगर यमराज को भी आना है हमारे पास में भक्तों के पास, तो भक्त के रूप में आ सकते हैं, काल के रूप में नहीं आ सकते। इतनी बड़ी भगवान की भक्ति में शक्ति है। उसके बाद में 18वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं कि इस पर ब्राह्मण बालक ने परीक्षित महाराज को शाप दिया। यो भी कितना प्रभाव हमने पढ़ा कि यहाँ फिर रिपीट करते प्रथम श्लोक में 18 अध्याय के कि भगवान अद्भुत कर्मणा है। किस प्रकार उन्होंने भीष्मदेव को किस प्रकार ग्लोरीफाई किया 5 मांडव के, और एट द सेम टाइम उनको ज्ञान भी प्रदान करवाया कि किस प्रकार उन्होंने भीष्मदेव को ग्लोरीफाई किया। और दूसरा अद्भुत कर्मणा किस प्रकार उत्तरा माँ के घर में जाके परीक्षित महाराज की रक्षा की। और उसी में बताते हैं कि जिसलिए भगवान का जो भक्त होता है वो नारायण परायणा होता है, अर्थात उसके सामने स्वर्ग नर्क कुछ भी नहीं होता है, वो भय रहित होता है और पूर्ण रूप से भगवान पर समर्पित रहता है। और उसमें हमने पढ़ा कि कलयुग के 3 जो इतने दुर्गुण के बाद में भी 3 कितने, वहां पर हमने पढ़ा कि जो
कलयुग के जो लाभ है, 3 लाभ है कि एकमात्र चिंतन करने से, अगर कोई भी हम लोग चिंतन करते हैं कि भगवान की सेवा करनी है, भगवान का ध्यान करते हैं, उसका फल तुरंत मिलता है। और अगर हम दुश्चिंता का चिंतन, दुष्कार्य का चिंतन करते नहीं है लेकिन सोचते हैं, तो उसका फल हमें नहीं लगता है। पॉजिटिव चीज सोचते हैं तो उसका फल मिल जाता है, नेगेटिव चीज यदि सोचते हैं तो उसका हमें अभिशाप नहीं मिलता, पाप नहीं लगता। ये है गुण, ये स्पेशल लाभ है कली का। जबकि सतयुग में केवल अगर चिंतन भी गलत भी चिंतन कर लेते थे तो उसका पाप हमको, दूसरा केवल एकमात्र हरि नाम जप करने से वो फल मिल जाता है जो लाखों लाख वर्ष तक तपस्या करने से, यज्ञ करने से, डीटी सेवा करने से, धाम की यात्रा करने से मिलता है। कुछ नहीं करना है, केवल हरि नाम का जप करने से वो सारे फल मिल जाते हैं जो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर में बड़ी बड़ी कार्य करने से मिलता था। और तीसरा, भगवान की शुद्ध भक्ति करने से भगवान स्वयं ही हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, जो कि सेकंड श्लोक में, प्रथम अध्याय के श्लोक में, जो भागवतम के जो 7 इसमें जो लास्ट 7वां श्लोक है, ये यहाँ पर कलयुग में इजीली एप्लीकेबल होता है। ये हमने डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद में नेमिषारण्य के मुनियों को किस प्रकार ज्ञान हुआ, अरे हम तो कर्मकांड करने जा रहे थे, हजारों वर्षों तक हम तो यज्ञ करने वाले थे, यज्ञ से धुएं से हमारे चेहरे काले हो गए हैं, लेकिन भगवान, हे सुत गोस्वामी, आपके मुखारबिंद से भगवान की लीला सुनने से हमें एक दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई है। और तुरंत वो यज्ञ करने का जो उद्देश्य को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि शुद्ध भक्त का संग, भक्त कितना ही हमें ऐश्वर्य, स्वर्ग लोग भी प्राप्त हो जाए, सारे ऐसे मिल जाए, वो भगवान के शुद्ध भक्त के संग से तुलना नहीं कर सकते। और भगवान की भक्ति में वो शक्ति है। सुत गोस्वामी जी खुद कहते हैं कि मैं तो क्या था, मेरा तो जन्म किसमें था, कि मेरा तो जन्म निम्न परिवार में हुआ था। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के भक्तों का अनुगमन करता है, तो उसके निम्न परिवार जन्म के जो अवगुण दोष होते हैं वो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। और भगवान की भक्ति, सुत गोस्वामी की भक्ति करते करते उन्होंने सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज से जो भागवतम सुनी थी, और उसके सुनने से उनमें वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और वही ज्ञान सुत गोस्वामी बताते, नेमिषारण्य को देते हैं। और वो कहते हैं, जब नेमिषारण्य के मुनि कहते हैं आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हमें सुनाते रहिए, तुरंत सुत गोस्वामी अपने को कहते हैं मेरे में वो शक्ति नहीं है, मैं तो उस पक्षी की तरह हूं जो आकाश में अपनी शक्ति के अनुसार उड़ता है और उतना ही जा पाता है जितनी उतनी शक्ति है। तो मेरे में भी कोई शक्ति नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, मैंने तो जो भी भगवान की कृपा से जो कुछ सीखा है एज इट इज मैं तुमको सुना दूं। इतना सुंदर वर्णन हमने 18 उसके बाद में परीक्षित महाराज, जो भगवान की इच्छा से उनसे गलती हो जाती है कि उन्होंने समीक ऋषि जैसे शुद्ध भक्त का अपमान करते हैं और भूख प्यास उनको लगती है, क्रोधित हो जाते हैं और उनका अपमान करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बार बार रिपीट करते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है ये भगवान की इच्छा से, क्योंकि परम उद्देश्य को लेकर भगवान ने इस भक्त के माध्यम से कराया था। और हमने पढ़ा क्या, परम उद्देश्य क्या था, भागवतम की उत्पत्ति करनी थी, भागवतम का इंट्रोडक्शन होना था परीक्षित महाराज के माध्यम से, वही मैन उद्देश्य था। इसलिए परीक्षित महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त है, और भगवान के शुद्ध भक्त है उनमें कोई आसक्ति नहीं होती, संभाव रहता है, ईर्ष्या क्रोध कुछ नहीं होता है। ये तो भगवान की इच्छा से ये इस तरह की लीला हुई। और सभी जो ऋषि थे वो भी परीक्षित महाराज के इस कार्य से गुस्सा नहीं करते, बहुत नॉर्मली लेते हैं, बल्कि दुख करते हैं, क्रोधित होते हैं अपने पुत्र में कि भगवान के इतने महान भक्त के प्रति तुमने इतना बड़ा अपराध किया, उनको तुमने शाप दे दिया है। और उस मनोवृत्ति, बालक की मनोवृत्ति को देख कर करके हमने सीखा, यहाँ पर गोपाल जी कहते हैं उसी दिन से अगर जब ब्राह्मण अपनी शक्ति का मिसयूज करता है, ब्राह्मण संस्कृति नष्ट हो जाती है, तो उस दिन से क्या हो जाता है कि वो द्विज बंधु है, अर्थात उसी दिन से जब इस तरह के लोग होते हैं तो भगवान, आज के जो ब्राह्मण है वो जो पहले शक्ति थी उनका डाउनफॉल उसी दिन से हुआ है। और उसके बाद में हम लोग 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, परीक्षित सुखदेव स्वामी का आगमन। उसमें सर्वप्रथम जब परीक्षित महाराज
सब प्रथम श्लोक में शुरू होता है किस प्रकार वो दुखी हो जाते हैं कि मैंने एक निर्दोष शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति कितना बड़ा घोर अपराध किया है, मुझे इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। वो खुद इच्छा करते हैं कि इसके लिए मैं दंड का भागी हूँ और मुझे दंड मिलना चाहिए। और तुरंत ही समीक ऋषि ये मैसेज उनके पास में भेजते हैं और कि ठीक तुम्हारी मृत्यु 7 दिन में तक्षक सबके डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हें भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। तुरंत परीक्षित महाराज तैयार हो जाते हैं और गंगा नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर भी बड़े बड़े जो महान ब्रह्मांड के बड़े बड़े महान ऋषि सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। किस लिए? इतने बड़े महान भगवान के भक्त हैं, वो वहां पर आए हैं। वो क्या है, पूरा उन्होंने डिसाइड किया 7 दिन तक का उपवास। तो वहां पर पहुंच जाते हैं और किस प्रकार परीक्षित महाराज, ये भी हमने किया, शीर्षता प्रमाण हमें बताया कि किस प्रकार जब भगवान बड़े ऋषि आचार्य पहुंचते हैं तो हमको उनका किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, ये हमें परीक्षित महाराज से सीखना चाहिए। उसके बाद में वो अब डिसीजन लेते हैं कि ये 7 दिन तक मैं बिना कुछ खाए कुछ भी पिए किए मैं उपवास कर करके भागवतम सुनना चाहता हूँ। तो वो भी जो डिसीजन ले रहे हैं वो भी वहां पर जो उपस्थित मुनि थे उनसे कंफर्म करें कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ ये चीज सही है। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात, हम कुछ भी हमारे पास में कितना ही नॉलेज हो, अगर हम कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य करने जाते हैं हमेशा हमें अपने सीनियर से उसको कंफर्म करना, उनका परमिशन लेना चाहिए। जब वो अप्रूव कर देते हैं तभी उस काम को हमें आगे बढ़कर करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है जो परीक्षित महाराज के उनके जो कि उनके जो कार्य से है उनके से हमें पता लगता है। और उसके बाद में परीक्षित महाराज उन मुनियों को कहते हैं कि अगर मुझे इस भौतिक जगत में दोबारा भी आना पड़े तो अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी आसक्ति बनी रहे, शुद्ध भक्तों की संगति हमेशा मिलती रहे और समस्त जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव रहे, किसी के प्रति मेरी वो कोई भी ईर्ष्या न रहे। इस प्रकार कर करके वो उनसे प्रार्थना करते रहते हैं। और उसके बाद में उनसे प्रश्न करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो करते हैं कि जीवन में जो जीव इस भौतिक जगत में है, जब तक इस जगत में है उसका क्या कर्तव्य है, और जो जीव मरते समय मृत्यु के समय उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसे क्या। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न वो करते हैं। क्या, जब तक इस भौतिक जगत में हम हैं, जी रहे हैं, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, और मृत्यु के समय मरणासन अवस्था में हमारा क्या कार्य होना चाहिए। और यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं पूरी जो भागवतम है, पूरी जो भागवतम का है, पूरा का पूरा जो भी बताया गया है, हम जो भागवतम पढ़ने जा रहे हैं दूसरे अध्याय से लेकर कैंटो से लेकर पूरे 18 कैंटो में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की जो वार्ता जो कुछ सुने, पूरा केंद्र बिंदु यही 2 प्रश्नों के उत्तर के ऊपर में है कि जब तक इस भौतिक जगत में है हमें क्या करना चाहिए और मृत्यु के समय हमें क्या करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न करते हैं। और यही प्रश्न जो परीक्षित महाराज इन मुनियों से पूछते हैं, यही प्रश्न वो सुखदेव गोस्वामी से भी पूछते हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम लोग एक बार डिटेल में रिवीट करते हैं कि यमुना नदी के तट पर एकत्रित सभी मुनियों ने जब देखा कि परीक्षित महाराज वहां पहुंच गए तो उन्होंने भी डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि वो बोले कि हम जब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो शोक करने के लिए कुछ नहीं रहता, क्योंकि शुद्ध भक्त का भगवत धाम में जाना पूर्ण निश्चित होता है, उसका निश्चित होता है। लेकिन ऐसा शुद्ध परम भक्त हमारी आंखों से ओझल होता है तो दुख तो होना स्वाभाविक ही है, और वास्तव में हमें दुख होना चाहिए, हमें रोना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त का हमेशा प्रार्थना करती कि उसके बिना मेरा जीवन बेकार है,
उन्हीं के चलते हमें भगवान की भक्ति मिल सकती है। डायरेक्ट हमें भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती है। ये स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरे डायरेक्ट कृपा नहीं मिल सकती है। अगर तुम्हें कृपा चाहिए तो तुम्हें शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही आना पड़ेगा। और ये चीज हमको जब चेतन चरितामृत में भी पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं के माध्यम से हमको सुनने मिलेगा। बहुत सुंदर ये है, अलग अलग लीलाएं कि रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्ट भगवान चैतन्य बापू से मिलना चाहते थे तो नित्यानंद प्रभु उनको दंड देते हैं, और उसी दंड के उपलक्ष्य में चीड़ा, दही चीड़ा का लीला हर साल होती रहती है। बहुत सुंदर सुंदर लीला है कि भगवान के शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है, और अगर वो हमारे पास नहीं रहते हैं तो ये बहुत बड़ी क्षति है हमारे लिए। शुद्ध भक्तों का संग रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस तरह भगवान विरले ही हमारी इन आंखों से दिखते हैं, उसी तरह महान भक्तों का भी दर्शन होना, उनका संग मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। अतः महर्षियों ने ठीक ही अपने अपने स्थानों पर ये जो निश्चय लिया कि जब तक परीक्षित महाराज इस धरा से गौरलोक धाम नहीं चले जाते तब तक हम वहां पर रहेंगे। फिर परीक्षित महाराज उन महान मुनि और ऋषियों से कहते हैं कि आप सभी ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर मुझ पर कृपा किए। आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति दूसरों का कल्याण करने के लिए ही रहती है। देखिए आप लोग इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड से आए हैं, किस लिए आए हैं? हम जैसे बद्ध जीवों पर आप कृपा करने आए। इसके अलावा और आपका कोई दूसरा स्वार्थ यहाँ पर आने का नहीं है। कितनी देखे ग्लोरीफाई करते परीक्षित महाराज उन मुनियों की। उसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों का इस पृथ्वीलोक में आने का एकमात्र उद्देश्य इस भौतिक जगत में माया द्वारा प्रपंचित सड़ रही रोटिंग, जो रोट कर सड़ रहे हैं हम बद्ध जीव है, पतित आत्मा का उद्धार करना होता है, और इसके अलावा उनका कोई भी दूसरा उद्देश्य नहीं होता है। फिर आगे परीक्षित महाराज एकत्र विश्वास पर ब्राह्मणों से कहते हैं कि आपस में आप विचार विमर्श कर करके मुझे बताए सभी परिस्थितियों में हर एक को मनुष्य का के कर्तव्य के बारे में, जो भी हमने डिस्कस किया कि प्रत्येक जीव का माने मनुष्य का, स्पेशली जो मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, उसमें एक प्रत्येक मनुष्य का क्या कर्तव्य है और मरणासन के समय उसका क्या कार्य। ये दो प्रश्न है जो कि पूरा के पूरे भागवतम में इसी का उत्तर इसी दो प्रश्नों के ऊपर आधारित है। प्रभुपाद जी कहते हैं, परीक्षित महाराज जी ने यही दो प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी के आने के बाद उनसे समक्ष, अतः इस तरह वे संपूर्ण श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दो प्रश्नों से संबंधित है। उसी समय जब इस तरह की वो मुनियों से बात कर रहे थे, उसी समय वहां पर पहुंच जाते हैं कौन? उस समय व्यासदेव जी के महान पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी वहां पर पहुंच जाते हैं, और इस प्रकार वो केवल 16 आयु के रहते हैं। उनके पांव हाथ जंगा भुजाएं ललाटता शरीर में बहुत तेज रहता है। उनकी हंसी, उनकी भुजाएं लंबी और उनके शरीर की कांति भगवत कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। अतः वहां पर उपस्थित श्री ऋषि मुनियों ने अपने आसन से उठ करके उनका सम्मान किया। महाराज परीक्षित ने, जो विष्णु राज के नाम से प्रसिद्ध है, मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। तब प्रखर मुनि सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत बैठ गए। उसके बाद परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर उनसे पूछा। प्रभुपाद जी कहते हैं, महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वे शास्त्रों के आदेश के अनुसार सर्वथा उपयुक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डिटेल में हम लोग इसको समझना है और बार बार रिपीट करते हैं। शास्त्रीय आदेश है कि दिव्य विज्ञान समझने के लिए गुरु के पास विनीत होकर जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी बार बार रिपीट करते हैं। जब तक जीवन की समस्या का हल खोजने की आवश्यकता ना हो तब तक गुरु के पास नहीं जाना। महाराज परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में प्रकट होकर हम लोगों को तीर्थ स्थान बनाकर पवित्र बनाया। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जैसे महान संत किसी भौतिक भोक्ताओं विशेषतः राजा के पास नहीं जाते। महाराजा प्रतापचंद भगवान चैतन्य का अनुयायी था, किंतु उसने जब भगवान का दर्शन करना चाहा
तो महाप्रभु ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया क्योंकि वे राजा थे। जो भक्त भगवान के पास जाना चाहता है उन्हें दो बात वर्जित ध्यान में रखना चाहिए। संसारी लोगों के माने अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए और स्त्रियों का संग इसके लिए वर्जित किया, माने अवैध संग। ठीक है, निसंदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी कि वे राजा होते हुए भी महान भक्त थे। और जो स्त्री के संग के बारे में बताया इसको भी प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रिक्टली लिया है, इसलिए हमारे इस्कॉन में इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कि हमेशा स्त्रियों से माताओं से दूरी बनाए रखना है और अब अपनी पत्नी को छोड़कर सबको माता बोलकर ही पुकारना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रभुपाद जी की कृपा है, जो उनका योगदान है। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर, परीक्षित महाराज कहते हैं, तुरंत पवित्र हो जाते हैं। जो आपके देखने स्पर्श करने आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में क्या कहा जाए। हरि बोल। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं केवल स्मरण करने से, भगवान के शुद्ध भक्तों का स्मरण करने से ही कितनी बड़ी दिव्य आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। तो जिनका अगर उनका दर्शन कर लिया जाए, स्पर्श कर लिया जाए, तो उसका कुछ बात ही अलग है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं पवित्र स्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों तथा संतों की उपस्थिति के कारण है। कहा जाता है कि पापी लोग पवित्र स्थानों में अपने पापों को धोने जाते हैं और बड़े बड़े संतों की उपस्थिति से संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में परीक्षित महाराज कहते हैं जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक पाता, उसी तरह से हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप, मन जिस पापों को भेद, इतने माने क्रूर जो पाप होते हैं आपकी स्तुति से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद में जो आगे कुछ रहता है उसको अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्लोक नंबर 35 से अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी। हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 19 श्लोक नंबर 35। अपि में भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुत प्रिय पैतृ स्वशेय प्रीति अर्थम तत् गोत्रस्य आत बांधव। भगवान कृष्ण ने जो राजा पांडु के पुत्र को अत्यंत प्रिय है, अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया। हरि बोल। यहाँ पर देखिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि आपने जो मुझे इसको स्वीकार किया है, इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी और गुणवान हूं, नहीं, क्योंकि मैं भगवान से संबंधित हूं। ठीक है ना। वो किनके पुत्र थे? कुंती महारानी। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण की क्या लगती थी? बुआ लगती थी। तो कहता है इसलिए आपने हमको एज ए संबंधी स्वीकार किया। भगवान का संबंधी हूं मैं बोल के आपने मुझे स्वीकार कर लिया। हरि बोल। तात्पर्य पढ़ते हैं। एक विशुद्ध अनन्य भक्त अपने परिवार की सेवा झूठे पारिवारिक मामलों में आसक्ति की अपेक्षा अधिक ढंग से करता है। सामान्यतः लोग पारिवारिक मामलों में आसक्त रहते हैं और मानव समाज का सारा आर्थिक आवेग पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर होता है। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को इतनी सूचना नहीं रहती कि भगवत बनकर ये परिवार की अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं। हरि बोल। इसको प्लीज अंडरलाइन कर देंगे। बहुत है कि जो कुंती महारानी कह रही थी भगवान श्री कृष्ण को, वो क्या कहती है
कि मेरी अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति को खत्म कर दे। तो आज हमें परिवार से अपने को डिटैच नहीं करना, अरे मैं तो भगवान का बहुत भक्त बन हो गया हूँ अब मेरे को नहीं, ऐसा नहीं है। हमको उनका संबंध रखना क्या एज ए माने कि ये भगवान के अंश है, और अगर ये भाव रहेगा उनकी भौतिक आसक्ति नहीं होनी, भौतिक अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, हमारा संबंध रहना चाहिए भगवान के अंश है। और अगर हम ये भाव रख करके परिवार में रहेंगे तो हम और अच्छी से भक्ति कर सकते हैं। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को अधिक सेवा, भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, भले ये सदस्य स्वयं अभक्त क्यों ना हो। महाराज प्रहलाद भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उनका पिता हिरण्यकश्यपु महान नास्तिक तथा भगवान का प्रत्यक्ष शत्रु था। किंतु इतना होते हुए भी हिरण्यकश्यपु को मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि वह महाराज प्रहलाद का पिता था। भगवान इतने दयालु है कि वे अपने भक्त के परिवार वालों को सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ तक कि चाहे भक्ति करने के लिए वह ऐसे सदस्यों को छोड़ भी दे। महाराज परीक्षित तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे और कुंती कृष्ण की बुआ थी। महाराज परीक्षित महान पांडव के एकमात्र पुत्र होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का सदस्य स्वीकार करते। अर्थात कितने बड़े, अगर हम भगवान एक भक्त है और जब भगवान उस भक्त के जितने भी परिवार वाले संबंधी उसकी सुरक्षा का जुम्मा भगवान स्वयं लेते हैं। कि आपने दोबारा पढ़ा कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज के चलते हिरण्यकश्यपु का भी कल्याण हुआ। नेक्स्ट, अन्यथा ते अव्यक्त गते दर्शनम न कथम नृणाम नित्य राम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य वनीयशः। अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासनों को दृष्टि गोचर नहीं होते। देखिए कितनी बड़ी बात है। परीक्षित महाराज कहते हैं, अरे आप इतने शुद्ध भक्त है जो किसी के यहाँ हम आगे पढ़ेंगे कि वो 1 मिनट नहीं रहते हैं, कि जितना गाय को दुहने में जितना समय लगता है एक सन्यासी उतनी ही देर गृहस्थ के पास जाता है केवल दूध लेने के लिए। तो इतने बड़े महान संत मेरे पास कैसे आ सकते हैं? ये भगवान की कृपा है बोल के आप यहाँ पर आए हैं। महर्षि सुखदेव गोस्वामी निश्चित रूप से भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त भारत परिचय समझ स्वेच्छा से प्रकट हुए थे, जिससे से उन्हें श्रीमद् भागवत से शिक्षा दे सके। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि सूत प्रभुपाद जी कहते हैं महर्षि सुखदेव गोस्वामी निश्चित रूप से भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित हुए थे। क्यों प्रेरित हुए थे? क्योंकि भगवान का उद्देश्य क्या था, हम याद करेंगे कि किस प्रकार परीक्षित महाराज की बुद्धि को भ्रमित करना था और किस प्रकार उनका समीक ऋषि के प्रति अपराध करना था, उनके गले में सर्प को डालना, और किस प्रकार जब परीक्षित महाराज यमुना नदी के तट पे आके बैठे हैं सुखदेव गोस्वामी का आना हुआ। तो ये सारा प्लानिंग योजना किसकी थी? भगवान श्री कृष्ण की ही थी। मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। गुरु भगवान का व्यक्त प्रतिनिधि होता है जो उसे चरम सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है। जिसे भगवान अधिकार नहीं देते वह गुरु नहीं बन सकता। श्री सुखदेव गोस्वामी वैद गुरु थे, अतएव भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हो तथा श्रीमद् भागवत की शिक्षाएं दे। मनुष्य यदि भगवान के भेजे गए वैद्य प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है तो वह भगवत धाम जाकर परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। जो ही भगवत भक्ति भेंट भगवान के असली प्रतिनिधि से होती है तो ही वह इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने की गारंटी पा जाता है। हरि बोल, अंडरलाइन कर लेंगे, गारंटी हो जाती है उसकी। किंतु यह भक्त की निष्ठा पर निर्भर करता है। भगवान सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, अतः वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। जो ही भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने के लिए अत्यधिक उत्सुक है तो भगवान तुरंत ही अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेज देते हैं। हरि बोल। इसको एकदम अंडरलाइन कर लेंगे। हमारी जो हमारे पास अल्प स्वतंत्रता है उसका हमको सदुपयोग करना है भगवान की भक्ति के लिए। अगर हम जरा भी भगवान की भक्ति की केवल डिजायर करते हैं, याद रखिए, केवल इच्छा व्यक्त करते हैं तो बाकी सारा काम भगवान अपने आप कर देते हैं। बोनाफाइड भक्त को आपके पास भेज देते हैं। हरि बोल।
अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य इह यत् कार्यं श्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों को और विशेष रूप से उसे जो मरणासन्न है सिद्धि का मार्ग दिखलाइए। तात्पर्य, जब तक कोई सिद्धि के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक न हो तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु गृहस्थ का अलंकार नहीं होता। सामान्यतः फैशन परस्त भौतिकतावादी बिना किसी लाभ के तथाकथित गुरु को मान लेता है। ऐसा छद्म गुरु तथाकथित शिष्य की चापलूसी करता है और इस तरह गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक में जाते हैं। पाखंडी गुरु और जो शिष्य भी जिसकी कोई भक्ति नहीं है, केवल एक फॉर्मेलिटी के साथ से गुरु बनाना चाहता है, तो इस तरह के दोनों की अपराधी होते और नरक में जाते हैं। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे क्योंकि वे सबों के लिए और विशेषतः मरणासन के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते। हरि बोल। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत है। यहाँ प्रभुपाद जी बार बार फिर यही रिपीट करते हैं कि प्रभुपाद जी परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किया है वही इस पूरी मद भागवतम का आधार है। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमता पूर्वक उसका उत्तर देते हैं। हरि बोल। कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यत श्रोतव्यम अतो जप्यम यत कर्तव्यम निभि प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जनरल व्यक्ति के, ये भी फिर से याद करेंगे, भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा दूसरे भक्तों पर कृपा करने के लिए, अपने ने भी दूसरों के कल्याण के लिए एक सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त के प्रश्न कर रहा है हम बद जीवों के लिए कि हमें क्या करना चाहिए और जो अंतिम में जो मरणावसन अवस्था में उसको क्या करना चाहिए। नूनम भगवत है ब्रह्मन गृहेषु गृह भेदिनाम न लक्ष्यते ही अवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित। हे शक्तिशाली ब्राह्मण, कहा जाता कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर ही रुकते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती है। हरि बोल। जो भी हमने डिस्कस, संन्यास आश्रम में संत तथा मुनि गृहस्थी के घर प्रातःकाल गोवे धूते समय जाते हैं और अपने उदर पोषण के लिए कुछ दूध मांगते हैं। गाय का धारोष्ण 1 पौंड दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर पोषण के लिए पर्याप्त होता है। यह सभी विटामिन से युक्त होता है, अतः संत तथा मुनि केवल दूध पीकर जीवित रहते हैं। गरीब से गरीब गृहस्थ कम से कम 10 गौवें रखता है और प्रत्येक गाय कम से कम 12 से 20 कार्ट दूध देती है। अतः कोई भी साधुओं के लिए कुछ पौंड दूध देने में हिचक नहीं दिखाता। यह गृहस्थों का कर्तव्य है कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का पालन करें। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कितनी बड़ी है कि वो संत जो हमारे पर क्या कृपा करता है, इस भौतिक जगत से हमको छुटकारा दिलाने का कार्य करता है। इतना बड़ा उनका वरदान, इतना बड़ा उनकी कृपा होती है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है उनकी सेवा करें। इस तरह सुखदेव जैसे संत को किसी गृहस्थ के द्वार पर प्रातःकाल 5 मिनट से अधिक नहीं रुकना होता। दूसरे शब्दों में ऐसे संत गृहस्थों के घरों में बिरले ही देखे जाते हैं। अर्थात जिसके घर में संत आ जाए उसको अपना बड़ा भाग्यशाली उसको समझना चाहिए। उसकी पूरी विनय भाव से, बड़े कोमल, बड़े हम्बल भाव से उनको आवागमन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए और वे प्रसादम देना चाहिए। इसलिए महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके वे उपदेश दें। गृहस्थों को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे द्वार पर आए हुए मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर ले। हरि बोल। गृहस्थ को संत से यह नहीं कहना चाहिए कि वह बाजुरू उपदेश है। संतों तथा गृहस्थों में पारस्परिक आदान प्रदान होना चाहिए। हरि बोल। सुतवाच एवं अभाषित पृष्ठ स राजा स लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञ भगवान वादरायणी। हरि बोल। श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब महान एवं शक्तिशाली पुरुष एवं धर्मवेत्ता व्यासदेव के पुत्र ने उत्तर देना
प्रारंभ किया। हरि बोल। तो यहाँ पर भगवान की असीम कृपा से हम लोग अध्याय 19 समाप्त होता है और साथ ही साथ कैंटो 1 भी पूरा होता है। और हम लोगों ने प्रयत्न किया है, चेष्टा की है कि पूरी मार्ग भागवतम का जो हमें जो मेन उद्देश्य है वो क्या हमने पढ़ा है कि श्रीमद् भागवतम पूरा हमें यहाँ पर भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और अगर हमें अपने जीवन को सार्थक मनुष्य जीवन बनाना है तो किस प्रकार हम भगवान की भक्ति करते हुए स्वतः ही हम जिस चीजों भौतिक चीजों में जो आसक्ति है वो कट जाती है और धीरे 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 हमारे भगवान के नाम के प्रति, भगवान के रूप गुण लीलाओं के प्रति आसक्ति बढ़ती चली जाती है और हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जो भगवान की भक्ति करता है वो मरता नहीं है। जो भगवान की भक्ति नहीं करता है वास्तव में उसको पुनः जन्म लेना पड़ता है। देखिए जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते जाते हैं हमको लगता है समय कट रहा है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता जा रहा है वो क्या होता, उसका एक वो मरता नहीं है, वो धीरे धीरे एक एक दिन जो हम सोचते हमारा कट रहा है वो एक एक दिन धीरे 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 भगवान के घर के नजदीक जा रहा है। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करता है उसके लिए फिर से वो काल यमराज उसको दूसरा शरीर देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। वो शरीर मनुष्य का भी हो सकता है, पशु का भी हो सकता है, पक्षी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो जो भगवान का भक्त होता है, जो भक्ति करता है, वो वास्तव में मरता नहीं है, वो क्या है, मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम जाने की तैयारी होता है। और जो भक्ति नहीं करता है वही मरता है, वही अपने दूसरे माँ के गर्भ में आने के लिए तैयार रहता है, अपना गड्ढा खुद ही खोदता है नरक। हरे कृष्णा। तो यही अभी तक हमने पढ़ा और हरि बोल प्रभु, बहुत तो इसके लिए हम लोग बहुत सब भक्तों को बहुत धन्यवाद देते हैं। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंस जो हमारे श्लोक वगैरह है तो जैसा अजय प्रभु बोलेंगे तो अभी भी जस्ट मैं नोट करवा सकता हूँ। बहुत जरूरी है उन श्लोकों को मेमोराइज करना, लिख लेना, क्योंकि पूरे कैंटो 1 में, पूरे कैंटो 1 से लेकर पूरे कैंटो 12 तक के अंदर में मैक्सिमम जो मेमोराइज जो श्लोक मिलेंगे हमको इसी में मिलेंगे, क्योंकि यही भगवत गीता कैंटो 1 है जो भगवान की भक्ति के बारे में, भगवत के ज्ञान के बारे में, भगवान के बड़े बड़े सारे शुद्ध भक्तों से हमको इंट्रोड्यूस कराता है। भगवान श्री कृष्ण से, भीष्म देव से, कुंती महारानी से, परीक्षित महाराज से, युधिष्ठिर महाराज से, सब लोगों से यही हमें अवगत कराता है। तो ये बहुत ही पावरफुल है। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट श्लोक है हमेशा हमें याद करने का प्रयत्न करना चाहिए और हमेशा उसको दोहराना चाहिए। हरे कृष्णा। तो यही हम लोग विराम। मेरे को एक क्वेश्चन था, परीक्षित महाराज का कोई परिवार नहीं था क्या? उनके लड़के वगैरह नहीं थे क्या? ऐसा कुछ वर्णन हाँ नहीं? ना परीक्षित, हाँ प्रभु हम लोग पढ़े ना, परीक्षित महाराज के 4 पुत्र थे ना प्रभु। अच्छा, मैं मिस ध्यान। अब याद आए ना, जय मैदेव उनका प्रथम सबसे बड़े पुत्र थे, तो याद आ गया ना प्रभु। ठीक याद है। हाँ उनको राज्य दे के चलेगा। हमने पढ़ा भी ना कि जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ छोड़कर परीक्षित महाराज को राज सिंहासन दे दिया, उसी प्रकार परीक्षित महाराज भी सब कुछ छोड़ करके, जैसे कुछ समय पढ़ा हमने, जब उनके पास में ये मैसेज आता है कि अब तुम्हारी मृत्यु 7 दिन में तक्षक सबके मरने से मृत्यु हो जाएगी, तो तुरंत वो तैयार हो जाते हैं और वो अपना राज्य अपने बड़े पुत्र जमयदेव को दे करके वो चले। ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु, भगवान कृष्ण जी के भी बच्चे बता रहे थे कि आज बताया कि भगवान कृष्ण जी की संतान थी, उनका क्या हुआ, उनका कोई डिटेल्स सब शायद नहीं आता है ना। हाँ माता प्रभु, हम लोग जब पढ़ेंगे 12वें कैंटो में और 11 कैंटो में हम पढ़ेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत कितने, और हमने यहाँ शायद यहाँ भी पढ़ा है प्रभु, हमने हाँ पढ़ा, बोले आपने कि भगवान कृष्ण जी के बच्चे भगवान के पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 12वें शायद हमने 11वें अध्याय में पढ़ा था कि भगवान के 16,108 रानियां थी, प्रत्येक के 10-10 पुत्र थे
और उनके भी जो वो जितने भी उनके भी 10-10 पुत्र थे, ये हमने पढ़ा था। ठीक है ना? उनका क्या वो डिटेल वैसे नहीं है अपने पास। हाँ, वो प्रभु हम लोग पढ़ेंगे। यदुवंशियों का किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थिति में किस प्रकार उन्होंने विनाश किया, और शायद हमने मुसल लीला के बारे में भी थोड़ा सा टच किया था प्रभु वीरेंद्र। मुसल लीला के बारे में मेन जो है ना वो प्रद्युम्न थे। क्या बोले प्रभु? प्रद्युम्न जो है ना, प्रद्युम्न बोल रहे हैं। प्रद्युम्न। हाँ प्रभु, वो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि रुक्मणी के, जामवंती के, सबका हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। प्रद्युम्न और उनके पुत्र अनिरुद्ध, ठीक है ना, सांबा, अलग अलग बहुत हम लोग पढ़ेंगे। जितना भी हम लोग शास्त्र में लिखा जरूर से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है वीरेंद्र प्रभु? ठीक है, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। सांबा ने ही किया था ना वो जो अपराध किया था, वो जो सांबा ने ही तो वो मजाक किया था ना मुनियों का कि मेरे कि मेरे पेट में पुत्र है या पुत्री है, बता लड़का है या लड़की है। सांब। ये लीला हम लोग पढ़ेंगे प्रभु कैंटो 11-12। तो ठीक है ना? और किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। तो प्रभु अब आप लोग आदेश देंगे कि अब हम लोग कल से आप लोग को कैंटे 2 शुरू करना है। हरि बोल। हम लोग शुरू कर सकते हैं। और उसके पहले इम्पोर्टेंट श्लोक जो बोले आप, वो अगर व्हाट्सएप कर पाएंगे तो ग्रुप में करवा दीजिएगा लिख करके, या फिर मेरे को दिखा दीजिएगा, फिर मैं उसको मैसेज कर दूंगा। अच्छा प्रभु, मैं कर दूंगा, अभी समय नहीं है तो मैं भी आपको मैसेज कर दूंगा। है ठीक है प्रभु? कैंटो 1 के इम्पोर्टेंस तो मैं मैसेज कर दूंगा। हरे कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे कैंटो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, चैप्टर 1, 2, 3, चैप्टर 1 through 3 को बहुत अच्छे से, उसमें जितने भी श्लोक है उसको मेमोराइज करना है। ठीक है, बहुत जरूरी है। और ये क्योंकि उसी के अंदर में जो पहले 2 प्रश्न थे, क्या थे? मुनियों के 6 प्रश्न थे कि जीवन का लक्ष्य क्या है बद्ध जीव का, और जितने भी शास्त्र हैं उनका सार क्या है। इन्हीं 2 के ऊपर में बहुत सुंदर, और भगवान ये जो पूरा का पूरा जो सुतदेव गोस्वामी नेमी सयान के मुनियों को बताते हैं, इसमें पूरा एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सारे एक से एक इम्पोर्टेंट श्लोक है, उनको याद। तो मैं जरूर से उसको आपको व्हाट्सएप कर दूंगा प्रभु, है, या मैं लिखवा दूंगा, थोड़ी आलस करूंगा तो लिखवा दूंगा प्रभु। मेरे को लिखवा दीजिएगा फोन करके, फिर मैं उसको कर दूंगा। ठीक है, केवल 5 मिनट लगेंगे, वो मैक्सिमम 5 मिनट। कोई दिक्कत नहीं प्रभु, किसी भी टाइम कोई दिक्कत नहीं। ओके, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। इंदिरा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बोल रही थी प्रभु जी कि परिवार के सारे सदस्यों को अब भगवान का अंश मानना चाहिए, उस हिसाब से उनका मतलब सेवा करना चाहिए। कैसे करना चाहिए भगवान को बीच में सेंटर ऑफ कृष्णा करके, कैसे परिवार को करना चाहिए प्रभु जी? वो भगवान के अंश है। हाँ, वो ऐसे करना इंदिरा माता जी। देखिए, भगवान ने कहीं भी गीता में, प्रभुपाद जी ने हमेशा एक ही चीज कहा है, कभी भी किसी चीज को छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। तो भगवान जो भी हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, जो कुछ भी हमारे पास में है, तो उनके प्रति जो आसक्ति है ना, आसक्ति क्या है कि अरे ये मेरा पुत्र है, मेरे को इसकी चिंता करनी है, अरे इसका मेरे को ये पढ़ाई, माने भौतिक आसक्ति के प्रति ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हमको उनको ये मान के चलना चाहिए ये भी भगवान के अंश हैं, और हमें भक्ति करनी है, और उनको भी भक्ति के रास्ते में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इंदिरा माता जी, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी ना, बिल्कुल हुआ क्लियर। ऐसा नहीं है, कई बार आप सोचते अरे मैं तो भक्ति में आ गया, ये परिवार के साथ कोई भक्ति उक्ति में नहीं है। ये सब बेकार की बहुत ये क्लियर मिसकंसेप्शन है। परिवार में रह के ही भक्ति करनी है, और प्रयत्न हमें करना चाहिए कि ज्यादा से जितनी हम भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति का असर परिवार के सदस्यों में अवश्य आएगा। अगर वो अभक्त भी है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं प्रभुपाद जी कि हमारी भक्ति से उनका असर होगा, उनका भी कल्याण होगा। ठीक है ना? हरे कृष्णा। बोल प्रभु, बहुत सुंदर, बहुत क्लियर। की गई, और आज जैसे हिरण्यकश्यप का हुआ था।
बिल्कुल माता जी। हाँ जी, हिरण्यकश्यप को प्रहलाद महाराज की भक्ति से हिरण्यकश्यप का हुआ था, कल्याण हो गया। यस, कल्याण। तो हम सभी भक्तों से हरे कृष्णा, दंडवत अशोक माधव प्रभु जी के लिए हम लोग सबको 3 बार हरि बोल बोल करके बोले, जो इतने सुंदर हरि बोल, मुख से हम लोग हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भक्तों को मैं धन्यवाद करता हूँ। हो गए अपने को क्लास को पता ही नहीं चल पा रहा है, अच्छा से सबको हरि बोल जुड़ जाने से क्लास हो रही है, तो सभी भक्तों का भी बहुत बहुत हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भक्तों की कृपा है। अजय प्रभु के लिए भी हरि बोल, हरि बोल, अजय प्रभु के लिए भी, अजय प्रभु की वजह से भी हम लोग कर पा रहे हैं क्लास। इतना प्रयत्न कर रहे हैं प्रभु, इतने सिंसियर डेडिकेटेड है प्रभु। उनकी प्रयास से, उनकी सहयोग से, उनकी कृपा से देखिए हम लोग ये कर पा रहे हैं। और हमको श्री संगीता राधा देवी माता जी ने हम लोग को इंस्पायर किया, और सब भक्तों का सपोर्ट, सब भक्तों का इंस्पायर, उनकी कृपा से हम लोग कर पा रहे हैं। क्योंकि हमने पढ़ा बिना भक्तों के संग हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये चीज हमेशा याद। तो हम सबको मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, हे गुरु आचार्य, इसी तरह हम लोग को भक्तों का संग मिलता रहे और आपके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहे। हरे कृष्णा। हरे तो यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सेशन हम लोग यही विराम देते हैं। कल 7 बजे हम लोग हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।